पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल हक है। मैं आईटी इंडस्ट्री में गुज़श्ता 7 साल से हूँ और अभी जो है वो मैं एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इंजीनियर ओजी टेक्नोलॉजी में जो है वो सर्विसेज दे रहा हूँ। ये ओजी टेक्नोलॉजी बेसिकली गेमिंग डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और बहुत सी आईटी सर्विसेज देता है पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड ग्लोबल में। तो बेसिकली आपको मैं आज बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो कि पिछले 10-20 साल से जो नहीं थी, वैसे ट्रेडिशनल तौर पे हम लोग अपनी अपनी फील्ड लेके चल रहे थे। जो मेडिकल की फील्ड थी उसी तरह जो है वो अपनी फील्ड ले चल रहे थे कि ऑपरेशंस वगैरह, ठीक है। इसी तरह जो कॉमर्स की बैंकिंग की फ़ील्ड है वो अपनी फ़ील्ड ट्रेडिशनली तौर पे लेके चल रहे थे। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बेसिकली इसके 173 मिलियंस जॉब्स जो है वो आई हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 95,000 कंपनीज़ हैं, 95,000 कंपनीज़ हैं, जिसमें से 5,000 to 10,000 जो हैं वो आईटीज़ की कंपनीज़ हैं। तो यानी जब आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ के बाद आपका बेशक बैकग्राउंड आईटी से हो या बेशक कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड हो, आप ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप स्टडी करें तो आप खुद ब खुद ही अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली है क्या। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपकी फ़ील्ड से ही निकली गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल की फ़ील्ड के अंदर जो है वो आपने रवायती आप लोग मेडिसिन्स खुद ब खुद ही बनाते थे, ठीक है, खुद ब खुद ही आप आर्म्स वगैरह बनाते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसको रोबोटिक्स में ले आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रीकल्चर जो है वो रवायती एग्रीकल्चर करते थे, मशीनरी यूज़ करते थे, तो उन्होंने उसको ऑटोमेट कर लिया और उसको वो टेक्नोलॉजी में ले आए। तो ये चंद जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आपके सामने आई हैं जिसमें रोबोटिक्स है। बेसिकली रोबोटिक्स है क्या, रोबोटिक्स जो है वो ऐसी मशीनरीज़ जिसको आप अपनी इंटेलिजेंस दे दें या ऐसी मशीनरीज़ जो आपकी वर्क्स को असिस्ट करे कि कोई भी आप काम कर रहे हो वो काम रोबोटिक्स करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जो है वो एग्रीकल्चर में एक किसान होता है, वो खेती बाड़ी करता है, तो इंसान ये काम खुद क्यों करे, क्यों ना ये काम मशीनरी करे। या कोई मेडिकल ऑपरेशंस जो है वो काम डॉक्टर कर रहा है, तो क्यों ना वो काम जो है वो कोई मशीनरी करे। तो इसलिए ये रोबोटिक्स की जो है वो फील्ड इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो हैं सर्वर्स और सिस्टम्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड लगे हुए हैं। नासा के सिस्टम्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में स्पार्को है, स्पेस टेलीकम्युनिकेशन है, पीटीसीएल है। ये तमाम बड़े बड़े सर्वर्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं। अब ये सिस्टम्स लगे हुए तो हैं, इनके अंदर बहुत सारा डाटा भी है, स्टोरेज भी है, बट क्या इस स्टोरेज और इस डाटा को आपने सेव करना है कि बाहर की कोई वायरस या कोई एरर इसमें ना आ जाए। यानी आपने अपने सर्वर्स को कंट्रोल करना है और सर्वर्स की सिक्योरिटी का लिहाज रखना है, उसका ख्याल करना है। तो ये फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, साइबर सिक्योरिटी। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा एथिकल हैकिंग। हमारे यहाँ 15 साल पहले से जो है वो अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया इन्होंने एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो हमारे यहाँ चंद साल पहले आई है। उसमें क्या करते हैं, एथिकल हैकिंग होती है कि आपके सिस्टम्स और आपके सर्वर्स को बाहर की तमाम मिसलेनियस एरर्स और वायरस से बचाना, ठीक है। इसके बाद एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत। इसमें आप अपने सारे काम, अपनी सारी असिस्टेंस वो आप रोबोट के थ्रू कर देते हो। यानी कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारे काम मशीनरी करे। इसमें आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को मशीन के साथ जोड़ देती है। जैसे कि पहले इसी में कंप्यूटर आया, इंसान पहले कंप्यूटर को नहीं जानता था कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर को स्टडी किया, फिर आपने अपने सारी सर्विसेज, अपने सारे काम कंप्यूटर के थ्रू पूरे करना शुरू कर दिए। इसीलिए आप इन स्टडीज़ के अंदर खुद उनको रिसर्च करें। आप एज अ कस्टमर ना यूज़ करें, आप एज अ यूज़र इसको इस्तेमाल करें।
इसके अलावा जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। इससे पहले कि बताता चलूँ कि इन तमाम फील्ड्स के ऊपर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ कहीं ना कहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, रोबोटिक्स के ऊपर भी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी। ये तमाम फील्ड आईटी का एक मजमूई इनोवेशन फील्ड्स हैं। इन तमाम के ऊपर आपको कहीं ना कहीं अगर आप इस बैकग्राउंड पे आएंगे, चाहे आपका बैकग्राउंड आईटी का हो चाहे आईटी से बाहर का हो, आप जब इन फील्ड्स में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सर्विसेज देना पूरी करना होंगी। इसी तरह जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है कि आप पहले क्या करते थे, आप फिज़िकल सिस्टम इस्तेमाल करते थे। अभी भी हम लोग 5-5, 6-6, 7-7 लाख के जो है वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स यूज़ करते हैं। तो ये फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई क्यों ना हम ये तमाम सिस्टम्स जो हैं इससे बचकर, क्योंकि ये इससे आप अगर वेदर कंडीशन तब्दील हो जाए तो ये तमाम सर्वर्स जो हैं वो बंद हो जाएं, या इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए तो ये तमाम सिस्टम बंद हो जाएं, पावर आपकी यहाँ से ऑफ हो जाए तो आपके सिस्टम बंद हैं। तो इन तमाम सिस्टम को इन्होंने VMs के थ्रू कन्वर्ट कर दिया कि आप वर्चुअली बैठ के इन सिस्टम्स को यूज़ करें। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई कि आप घर बैठे कहीं ना कहीं किसी का सर्वर रिमोटली एक्सेस करके उसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर स्टोरेज, अब एक लैक आया कि हमने कहा कि भाई हम लोग एक सिस्टम के अंदर 5-5, 6-6 TB करते हैं। अब उस 6-6 TB की कॉस्ट और उस सिस्टम की कॉस्ट, उस हार्डवेयर की कॉस्ट, उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ये कितनी बढ़ जाती है, ये बात लाखों और लाखों में चली जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप इसके थ्रू ये तमाम कॉस्ट ख़त्म हो जाती है और आप हर चीज़ वर्चुअल यूज़ करते हो। आपके पास वर्चुअल कंप्यूटर आ जाता है, आपके पास वर्चुअल हार्ड आ जाती है, वर्चुअल स्टोरेज होता है, वर्चुअल डाटा होता है, वर्चुअल डाटाबेस होता है, उस सब को आप कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है वो फील्ड है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या है? अब डेवऑप्स की फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पहले आप, जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस करते हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है डेवलपमेंट और एक आ जाती है टेस्टिंग। डेवलपमेंट और टेस्टिंग और इसके अलावा नेटवर्किंग, ये 3 फील्ड होती हैं। इन 3 फील्ड को जोड़ के इन्होंने ये फील्ड बना दी डेवऑप्स, कि जो आप डेवलपमेंट करते हो, अगर आपने गेम बनानी है तो आप गेम की डेवलपमेंट करते हो, फिर क्या करते हो, फिर आप उस कोड को जो है वो पुश करते हो बाय गिट, फिर इसकी टेस्टिंग करते हो, ये ऑटोमेशन कहलाती है। और इसके बाद क्या, इसको आप पुश कर देते हो सर्वर्स पे और वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह ये डेवऑप्स की जो है वो फील्ड आई है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशंस इन दोनों को मिला देती है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डेव मतलब डेवलपमेंट, कोई भी कोड डेवलप करें आप, और ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशन, आप उस कोड को ऑटोमेट करके आप अपने तौर पे यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डाटा साइंस की फील्ड आई। डाटा साइंस बेसिकली क्या है कि आपके पास बहुत सारा डाटा, अभी हमारी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा डाटा है। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे देख लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितने अकाउंट्स हैं, कितना डाटा है। अब उस डाटा को आप अरेंज करके डाटाबेस पे उसको ऑटोमेट करें तो ये डाटा साइंस की फील्ड आ जाती है। यानी आपने उस डाटा को अरेंज करना है, बिग डाटा को अरेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी PIA एक इदारा है, अब PIA के अंदर PIA 19 बेसिकली फ़र्ज़ कर लें 1979 से अगर बना हुआ है तो अब तक कितने पैसेंजर्स जो हैं वो आपके ट्रैवल कर चुके हैं बाय इंटरनेशनली या एक शहर से दूसरे शहर। अब उन तमाम पैसेंजर्स का डाटा, क्यों, उनकी पैदाइश क्या है, बायोग्राफी क्या है, वो चाहिए होती है एक्चुअली आपके PIA के इदारे को। तो वो डाटा साइंस की फील्ड को यूज़ करते हैं, उस बिग डाटा को अरेंज करते हैं बाय एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और उस डाटा का फिर रिज़ल्ट निकालते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी फील्ड आई है वेब डेवलपमेंट की। ये एक फील्ड है कि आप वेब बनाते किस तरह हैं, वेब डिज़ाइन किस तरह किया जाता है और उसके बाद उसको ऑटोमेट और उसको क्रिएट किस तरह किया जाता है। उसके बाद जो है वो आ जाती है आपकी आजकल जो है वो आप लोग नई फील्ड आई है, आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, PUBG वगैरह, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में आता होगा कि यार ये गेम्स बनती किस तरह हैं, इस गेम्स की जो खेल रहे हैं ये 3D कैरेक्टर्स बनता कैसे है। तो ये फील्ड है ब्लेंडर 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर।
बेसिकली आप ग्राफिक्स किस तरह बनते हैं, उस ग्राफिक्स की रेंडरिंग, उनको मॉडलिंग किस तरह करवाई जाती है। तो ये जो है फील्ड है, इसको बेसिकली कहते हैं 3D और 2D एनिमेशन। आप इसके अंदर करैक्टर बनाते हो और करैक्टर को जो है वो मॉडल करवाते हो, उसको रेंडरिंग करवाते हो कि वो चलेगा कैसे, उसकी मूव्स कैसी होंगी। फॉर एग्जांपल पबजी की एग्जांपल देता हूँ, आप सारे पबजी खेलने वाले हो। आप लोग उसमें क्या होता है, 5-6 करैक्टर्स होते हैं, उनको एक इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, एक मैप दे दिया जाता है। उसके अंदर वो करैक्टर क्या करता है, वो उसके टीम होती है पूरी, अब वो टीम को भी बचाता है और दूसरा उस मिशन को सॉल्व भी करता है। तो अब इस इन्वायरमेंट को भी बनाना है, उस करैक्टर को भी बनाना है, उसके वेपन्स को भी बनाना है, उसकी मोशन को भी बनाना है कि वो कहाँ मोशन क्या मूव करेगा, पंच मारेगा या डाउन मूव करेगा या अप मूव करेगा, छलांग मारेगा या अपने वो रिवाइव करेगा। ये सारे मूव्स हैं, इन सारे मूव्स को बनाना, ये सारे काम जो है वो 3D और 2D डिज़ाइनर्स का होता है। अब जब ये डिज़ाइनर्स ये सारी चीज़ें बना देते हैं तो ये चीज़ चली जाती है आपके डेवलपर के पास, कि उसके पास सारी जो है वो फीचर्स मौजूद हैं, तो वो उसके ऊपर कोड बनाता है। वो कोड जब बनाता है तो वो किस पे बनाता है, यूनिटी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है वो। तो इस यूनिटी को प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले डेवलपर को आप कहते हैं यूनिटी डेवलपर, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर वो C++ और विजुअल स्टूडियो यूज़ करता है। हम इतना आपको ज़ोर क्यों देते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर आप ज़्यादा ज़ोर दीजिए, क्योंकि जब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके रोबोटिक्स में डेवलपमेंट है, आपके रोबोटिक्स के अंदर आप पाइथन यूज़ करते हो, पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा रोबोटिक्स के अंदर आप C++ इस्तेमाल करते हो, आप जावा PHP यूज़ करते हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप हैकिंग के अंदर आपको डेटाबेस यूज़ करते हो। आपके पास डेटाबेस नहीं होगा तो अब आप सिक्योरिटी किसकी करोगे। इसके लिए आप यूज़ करते हो SQL सर्वर। SQL खुद एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। आपने मशीन को समझना है तो आपको मशीन की लैंग्वेज तो समझनी चाहिए ना। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो पाइथन को पढ़ते हो आप, रूबी को पढ़ते हो आप, आर को पढ़ते हो। ये नई नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ये पाइथन के अंदर की एडवांसमेंट है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपने सुना होगा अमेज़ॉन का, आपने सुना होगा गूगल का, आपने सुना होगा एज्योर का। जब आप गूगल की क्लाउड इस्तेमाल करते हो तब आपको वो एक ख़ास स्टोरेज दे देते हैं। आप सब जीमेल यूज़ करने वाले होंगे, वो आपको एक ख़ास स्टोरेज दे देते हैं 1 TB या 1 GB या 256 GB। तो इस तरह की आपको वो स्टोरेज जो देते हैं, ये सारे काम क्लाउड कंप्यूटिंग का है। उन्होंने इंटरनेशनली ग्लोबल आपको VMs बना के दे दिए। उस VMs के थ्रू आप सिस्टम इस्तेमाल करते हो, उस सिस्टम्स के अंदर आप वेब इंस्टॉलेशन करो, आप गेमिंग इंस्टॉलेशन करो और उसको यूज़ करो, रिमोटली यूज़ कर लो। तो ये तमाम फील्ड जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। जब आपको AI पढ़ोगे तब आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी पढ़नी पड़ेगी। जब आप रोबोटिक्स पढ़ोगे तब आप खुद ब खुद ही AI के अंदर दाखिल हो जाओगे। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ोगे तो वो आपको डेवऑप्स पढ़ना ज़रूरी है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ आ जाती है कि आपकी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए। इतनी एडवांसमेंट भी नहीं लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए, बट आपको फिज़िकल थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये है, जब आप स्टडीज़ को पढ़ लेते हो, ये तमाम कोर्स जब आप कर लेते हो तब आपको इसका मैं रोड मैप बता देता हूँ कि आप इसको करोगे किस तरह। अभी आपने मैट्रिक किया हुआ है, अभी आप इंटर में आएंगे, आपके पास 2 साल है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन करनी है, आपके पास 4 साल है, 6 साल। मैं समझता हूँ कि आपको मैट्रिक के अंदर से स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग 2 साल लेट हैं। ये आप लोगों ने दिमाग में बनाना है कि मैं 2 साल लेट हूँ, पर फिर भी कर सकता हूँ। 7 साल हैं आपके पास। उस 7 साल के अंदर कोई एक, अभी बैठे बैठे यहीं आपने कोई एक फील्ड चूज़ करनी है कि अगर मेरा चाहे बैकग्राउंड IT का हो या मैं CS करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा। आप में से कोई मेडिकल करना चाह रहा होगा, ICOM करना चाह रहा होगा, वो कुछ भी करे, लेकिन वो इन फील्ड्स को चूज़ करे कि ये मैंने आगे करनी है। क्योंकि डाटा साइंस ICOM और बैंकिंग वालों के लिए बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके मेडिकल्स में बहुत इस्तेमाल होगा।
इसके अलावा रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी, आप में से बहुत से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो रोबोटिक्स को भी यूज़ करते हैं। इसलिए यहीं बैठे बैठे अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट करें, अपने पाथ को सेलेक्ट करें कि आप अपने कोर्स के साथ साथ इन टेक्नोलॉजीज़ को भी साथ साथ पढ़ें ताकि आप करियर खुद सेलेक्ट कर सकें। आपको मैट्रिक करना है, आप मैट्रिक कर चुके हैं, आपको 2 साल इंटर के पढ़ने, ठीक है। 2 साल इंटर के पढ़ने के लिए ऊपर आप सेलेक्ट करें कि आपने कौन सा कोर्स करना है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है मेडिकल, अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं तो अब आप एआई पढ़ें, आपके लिए ज़रूरी है एआई, ठीक है। आप अगर आईकॉम पढ़ना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए जो है वो डाटा साइंस की फील्ड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और जो आईटी और कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए तो ये तमाम सर्विस ज़रूरी हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सर्विसेज यूज़ करनी है। तो इसीलिए अभी से बैठ के अपने माइंड को सेलेक्ट करें कि आपने करियर कौन सा यूज़ करना है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को पकड़ना है और आपने कहाँ अपनी फील्ड को इसको बनाना है, अपना एक रोड मैप बनाना है। ये अभी से आपने बैठ के तैयार करना है। ये घर जाएंगे ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप। इसीलिए अभी से अपने दिमाग को फॉलो करो और इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा इसकी एडवांसमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के अंदर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बाहर इंट्रोड्यूस हो चुका है, बाहर लोग इसको सर्विसेज दे रहे हैं इसके ऊपर। तो सोचें जब पाकिस्तान के अंदर आएगा, पाकिस्तान में अमेज़ॉन का डेटा सेंटर्स बनेंगे तो आपकी कितनी एम्प्लॉयमेंट, आप में से कितने लोग बुलाया जाएगा अगर आपने ये किया होगा, अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग किया होगा, एआई किया होगा, डाटा साइंस किया होगा, बिग डाटा किया होगा, ब्लॉकचेन या आईटी गवर्नेंस, ये तमाम आईओटी ये सब किया होगा, तब आपको बुलाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, अमेज़ॉन के अंदर, अलीबाबा के अंदर। इससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि 7 साल से वो मैं एज अ सर्विस एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया भी है। तो इस पढ़ाने का मकसद क्या है कि हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी हैं। कहीं ना कहीं वो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली क्यों ना दे रहे हों, बट वो सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जो है वो चाहे उन्होंने जो अमेरिकन कॉम्प्रीहेंशन के टेस्ट दिए हो या ना दिए हो, आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुद अप्लाई करने का कहेंगी अगर आपने ये कोर्स किए होंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग के जॉब्स करें, क्योंकि ये तमाम फील्ड जो है वो फ्रीलांसिंग का भी मांगती हैं कि आप फ्रीलांसिंग करें। आपके पास इतना स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग करें। अगर आपने 2D और 3D डिज़ाइनिंग या ग्राफिक्स किए होंगे तब आप सारी ये मॉडल्स बना के फ्रीलांसिंग करें उसकी। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज़ के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कॉल सेंटर्स में भी सर्विसेज दे रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं और उन्होंने अपने वेंचर्स बना लिए हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। जो डेवलपमेंट का था उससे डेवलपमेंट के ऊपर अपनी एक पूरा वेंचर बना लिया है और जो डाटा साइंस या क्लाउड में था उससे अपनी वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी है। अच्छा, तो ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो आपको ये बताने का मकसद क्या है कि आप लोग अपने अंदर जो है वो एक विल पावर जगाएं कि भाई मैंने ये करना है, मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। आप सब ने अपने अपने साल ज़ाया किए हैं, मैट्रिक ज़ाया किया आप लोग ने अपनी। इंडिया में ये तमाम कोर्सेज 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ चुके हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं। हम लेट हैं, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। हमने इसको फॉलो करना है, इस पाथ को, इस रोड मैप को फॉलो करना है और अपना एक करियर पाथ बनाना है, अपना एक प्रोफेशन बनाना है। इन तमाम कोर्सेज़ के अंदर अपना एक प्रोफेशन बनाएं और उसके लिए सर्विसेज करें। तो ये अभी से जो है वो अपने दिमाग के अंदर एक रोड मैप बनाएं, अपने दिमाग के अंदर एक करियर पाथ बनाएं। तो ये आपके फ़ायदे के लिए है और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है।